दोस्तों जो है स्टोरी कुछ इस प्रकार से गरीब बच्चा जो है एसटीडी पीसीओ की दुकान पे जाता है, एक फ़ोन लगाता है अननोन नंबर पे। वहाँ से एक लेडी फ़ोन उठाती है और जो उस लेडी के बीच में और जो उस लड़के के बीच में जो बातचीत होती है वो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। पहले के ज़माने में आप दोस्तों जानते हैं कि मोबाइल फ़ोन्स होते नहीं थे, एसटीडी पीसीओ की दुकान होती थी। वहाँ से जो है लड़का जो है एक अननोन नंबर पे फ़ोन करता है जॉब के लिए, उसको काम की रिक्वायरमेंट होती है। वहाँ से जो है एक लेडी फ़ोन उठाती है, तो लेडी को जो है वो लड़का बोलता है कि मैडम मुझे काम की सख्त ज़रूरत है, जॉब की सख्त ज़रूरत है, मुझे पैसे की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, तो आप जो है लोन सफाई का जो है मेरे को काम दे दीजिए। आपके घर के सामने जो लोन है उसको मैं साफ़ करूँगा, अच्छे से अपना काम करूँगा। मैडम का जवाब वहाँ से आता है कि नहीं, हमारे पास जो ऑलरेडी लोन साफ़ करने के लिए एक एम्प्लॉय रखा हुआ है, हमने एक लड़का लोन साफ़ करने यहाँ पे आता है, तो हमारे यहाँ पे जो है लोन साफ़ करने की वैकेंसी अभी खाली नहीं है। तो फिर वो लड़का बोलता है कि मैडम जो आप पेमेंट उस लड़के को दे रहे हैं, जो सैलरी आप उस लड़के को दे रहे हैं, उसकी हाफ सैलरी में मैं उससे भी अच्छा काम करके बताऊंगा। तो मैडम का रिप्लाई आता है कि वो लड़का ऑलरेडी अपना काम बहुत अच्छे से कर रहा है, तो हम उसको अभी हटा नहीं सकते, वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है। तो वो लड़का फिर ऑफर देता है, तो मैडम जो है आप इस ऑफर पे विचार कर सकते हैं कि लोन साफ करने के साथ साथ मैं आपके घर की भी सफाई कर दूंगा और पेमेंट उस लड़के से हाफ लूंगा। तब भी मैडम बिना किसी झिझक के, बिना किसी शंका के बोलती है कि नहीं, हम उस लड़के को नहीं हटा सकते। वो लड़का, वो एम्प्लॉय अपना काम बहुत अच्छे से कर रहा है, लोन की सफाई बहुत अच्छे से करता है, अपना काम टाइमली करता है, लगन से करता है, मेहनत से करता है। आज तक 4-5 साल में उसने हमें किसी भी प्रकार की कोई कंप्लेन का मौका नहीं दिया, शिकायत का कभी भी मौका नहीं दिया। तो लड़का बोलता है कि मैडम ठीक है, मैं आपकी लोन की भी सफाई कर दूंगा, घर की भी सफाई कर दूंगा, छत की भी सफाई कर दूंगा, सीढ़ियों की भी सफाई कर दूंगा और उस लड़के से हाफ पेमेंट में ये सब काम करके आपको अच्छे से दूंगा। तो भी मैडम बिना किसी झिझक के, बिना किसी शंका के वापस रिप्लाई करती है कि जब मैंने आपको बता दिया कि उस लड़के से हमें किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है, वो लड़का बहुत अच्छे से अपना काम कर रहा है, टाइमली कर रहा है, लगन से कर रहा है, मेहनत से कर रहा है, बहुत ही क्वालिटी से जो है वो अपना काम करता है, हम उस लड़के को सपने में भी हटाने की नहीं सोच सकते। आप जो है कहीं और जॉब ढूंढ सकते हैं, हमारे यहाँ पे जो है लोन साफ करने का काम आपको बिल्कुल भी नहीं मिल सकता। हम उस लड़के के काम से पूरी तरह से सेटिस्फाइड है, हम उस लड़के के काम से पूरी तरीके से खुश हैं। हम और हमारी फैमिली उस लड़के को कभी सपने में भी हटाने की नहीं सोच सकते, क्योंकि वो लड़का अपना काम बहुत मेहनत से और बहुत अच्छे से करता है। तो हम जो है उसको कभी भी हटाने की सोच भी नहीं सकते। आप और कहीं पे जो है जॉब ढूंढ सकते हैं। तो ऐसा सुन के जो लड़का काफी निराश होता है, फोन को रख देता है। ये सब बातें जो एसटीडी और पीसीओ का मालिक उस लेडी की बात और उस लड़के की बातें सुन रहा होता है। तो ऐसा सुन के जो है एसटीडी पीसीओ के मालिक को लड़के पे थोड़ी दया आ जाती है। वो उस काम का ऑफर देता है, बोलता है कि मैडम जो आपको लोन साफ करने का पेमेंट देती, 1 महीने की जो सैलरी देती, उतना पेमेंट मैं आपको यहाँ पे अपने एसटीडी पीसीओ की दुकान पे काम करने का आपको दे सकता हूँ। आप चाहे तो मेरे यहाँ पे काम कर सकते हैं, बेटा तू चाहे तो यहाँ पे काम कर सकता है। वो उस लड़के को वो जो है वो व्यक्ति ये ऑफर देता है। तो लड़का जो है तुरंत उस ऑफर को ठुकरा देता है कि नहीं सर, मुझे आपकी शॉप पे काम करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे ये काम नहीं करना है। और वो जो है उस व्यक्ति का जो है उस एसटीडी पीसीओ के मालिक का ऑफर तुरंत ठुकरा देता है। उसको बड़ा गुस्सा आता है कि अभी तो तू काम कर रहा था, जॉब कर रहा था, जॉब के लिए इतने सारे ऑफर दे रहा था उस लेडी को, और मैंने जब तेरे को बिना किसी एफर्ट के जॉब दे दी तो तू साफ साफ मना कर रहा है। तो ये इसके पीछे क्या रीज़न है? तो लड़का बोलता है कि सर बात ऐसी है कि जिस लड़के की वो लेडी जो तारीफ कर रही थी, जिस लड़के के लिए वो बोल रही थी कि हम उस लड़के को कभी भी नहीं हटा सकते, उस लड़के को सपने में भी हटाने की नहीं सोच सकते, एक्चुअल में सर वो लड़का मैं ही हूँ। मैं ही उनके यहाँ पे लोन साफ करने का काम करता हूँ। मैं अपने काम को चेक कर रहा था, मैंने अननोन नंबर से वहाँ पे फ़ोन किया और तरह तरह के ऑफर दिए। मैं ये जानना चाहता था कि मेरे काम में कोई शिकायत तो नहीं है, मैं कोई काम गलत तो नहीं कर रहा हूँ, मैं अच्छे से अपनी ड्यूटी तो कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। मैं अपनी ड्यूटी की जो है परफॉर्मेंस सेल्फ असेसमेंट कर रहा था। तो अब मुझे काफ़ी सेटिस्फेक्शन हो चुका है कि मैं अपना काम अच्छे से कर रहा हूँ और मुझे खुशी है कि वो लोग मेरे काम से काफ़ी खुश हैं। तो ये सुनकर जो है एसटीडी पीसीओ का मालिक काफ़ी शॉक हो जाता है, उसको झटका लगता है कि क्या किस प्रकार की इस लड़के की नेचर है कि अपना जो है कितना ये एफर्ट देता है काम में कि वो लोग इसको हटाने की सोच भी नहीं रहे। इतने तरह तरह के ऑफर इसने दे दिए तो भी वो जो है उसी से काम करवाने के लिए राजी हैं, और जो इतना अच्छा ये काम उनको करके दे रहा है, इतना अच्छे से उनको सेटिस्फाइड कर रहा है कि वो लोग इसको सपने में भी हटाने की नहीं सोच सकते।
तो ये सुनकर जो है उस एसटीडी पीसीओ के मालिक को काफ़ी झटका लगता है और खुशी भी होती है कि कितना अच्छे से जो है ये लड़का अपना काम कर रहा है। तो दोस्तों इस स्टोरी से हम ये सीख सकते हैं कि हमें हमेशा अपना काम जो है बहुत अच्छे से करना चाहिए, बहुत क्वालिटी से करना चाहिए, लगन से करना चाहिए, टाइम पे करना चाहिए, ताकि जिस भी कंपनी से हम अटैच हैं, जहाँ पे भी हम काम कर रहे हैं, वहाँ का मालिक हमसे पूरी तरीके से खुश हो और वो हमारे काम से इतना सेटिस्फाइड हो कि सपने में भी हमें हटाने की सोच भी नहीं सके और जो है उसको हम पे पूरा भरोसा हो। तो इस प्रकार से जो है हमें अपनी लाइफ में किसी भी कार्य को करना चाहिए। यही मैसेज मैं आपको इस स्टोरी से देना चाह रहा था। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। तो इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप जैसे ही हम कोई मोटिवेशनल स्टोरी हमारे चैनल पे लेके आए तो वो आपके पास समय पे पहुंच सके। ओके, थैंक यू।